ओम शांति। आज 29 अगस्त। आज बाबा के महावाक्य हैं। तुम यहाँ आए हो पढ़ाई पढ़ने के लिए। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। कई बार हम कहते हैं, जब हम आंखें बंद करके योग करते हैं ना, तो योग हमारा बहुत अच्छा लगता है। आंखें खोल करके योग करते हैं तो बुद्धि भटकती है। तो क्या करना चाहिए? बाबा तो कहते हैं बच्चे आंखें खोल करके योग करो। हम कहते हैं आंखें बंद करके योग करने में बड़ा मजा आता है। तो क्या करना चाहिए? तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए आंखें खोल करके। भले हमें अच्छा लगता है आंखें बंद करके योग में बैठने की, लेकिन आदत डालनी चाहिए आंखें खोल करके बैठने। क्यों? क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हमें केवल बैठ करके योग नहीं करना है, लेकिन हमें चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म करते योग करना है। अगर हम आंखें बंद करके बैठेंगे, आंखें बंद करके योग में बैठने की आदत होगी, तो हम कर्म योगी कैसे बनेंगे? दूसरी बात, हम कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा से प्यार है तो सोचने की बात है, जिससे प्यार होता है उसको हमें आंखें बंद करके याद करना पड़ता है क्या? जहाँ प्यार होता है वहाँ नेचुरल याद, आंखें बंद हो खुली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार है ना। तो प्यार में आंखें बंद करके याद नहीं किया जाता है, उसके आंखों में ही समाया रहता है वो। तो ऐसे बाबा से हमारा बहुत प्यार है, तो बाबा सदा हमारी आंखों में समाया रहे। तो क्या आदत डालनी है? अगर आदत आंखें बंद करके याद करने की हो भी, तो आज की मुरली सुन करके ये पक्का करना है कि हमें चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाबा को याद करना है। इसलिए आंखें खोल करके याद में बैठने की आदत डालनी है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत जो भक्तों में होती है और तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? तो बाबा ने कहा, भक्तों को मूर्ति के आगे जाकर के कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, है ना। ये मिल जाए, वो मिल जाए, बेटे की नौकरी मिल जाए, है ना, तो ये धंधा पूरा हो जाए, ये काम पूरा हो जाए। तो हमने मांग लिया तो फिर हमारी भक्ति किस काम की? मुझे याद आ रहा है कि दादी सुनाती थी कि ब्रह्मा बाबा भक्ति करते थे तो उनकी भक्ति अपने लिए नहीं, लेकिन सारे विश्व के लिए थी। सारे विश्व का कल्याण हो जाए, सारे विश्व की आत्माओं का भला हो जाए, सारे विश्व में शांति आ जाए। तो देखो, जिस आत्मा ने सारे विश्व का कल्याण चाहा, तो बाबा ने उसका सबसे पहले कल्याण कर दिया। जिसने सारे विश्व के लिए सोचा, वही क्या बन गया? विश्व का मालिक बन गया, वही विश्व महाराजन बनता है।
अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तो सारी दुनिया सोचती है, लेकिन जो महान आत्माएं होते हैं, जो विशेष आत्माएं होते हैं, वे न केवल अपने लिए लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के लिए सोचती हैं। तो बाबा ने कहा मांगने की आदत, हाँ, तुम देवता बनने वाले हो, दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो, तुम विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही सच्ची कमाई है। बाबा को देखते रहो, जो सत्यम शिवम सुंदरम, उसको देखने के बाद, उसे मिलने के बाद कुछ फिर बाकी नहीं रह जाता है। कौन मिला है, हमें सोचना चाहिए कितनी बड़ी अथॉरिटी मिली है। फिर बाबा ने कहा बाप से जो ज्ञान रतन मिले हैं, क्या करना है, उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। रोज हमें बाबा से ज्ञान रतन मिलते हैं। सुबह सुबह मुरली में क्या मिलता है, ज्ञान रतन ही मिलते हैं ना, ज्ञान का खजाना। तो देखें वो खजाना कायम रहता है। सुबह 1 घंटा ज्ञान रत्नों से हमने झोली भरपूर की, ज्ञान रत्नों से झोली भरपूर की, और किसी ने दिन में 1 रतन मांगा हमसे। हाँ, 1 रतन मांगा, माना किसी ने पूछा आज का वरदान क्या है, अपनी बुद्धि रूपी झोली में देखा तो खाली। क्या हुआ? हाँ? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान रतन है, परमात्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। इस रतन को रखने के लिए बुद्धि सोने का पात्र चाहिए। सोने का पात्र अर्थात बहुत स्वच्छ, पवित्र। अगर बुद्धि के अंदर जरा भी गंदगी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना है, तो ज्ञान रतन ठहर नहीं सकता। तो यदि हम चाहते हैं कि ज्ञान रतन हमारी बुद्धि में ठहरे, तो बुद्धि को क्या करना है, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त, बुद्धि को स्वच्छ, साफ, क्लीन, क्लियर। फिर बाबा ने कहा माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। कब बिगड़ जाता है ज्ञान श्रृंगार? जब माया की धूल पड़ती है। और माया की धूल कब पड़ती है? जब हम देव अभिमान में आते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे देही अभिमानी रहो, आत्म अभिमानी होकर के रहो, तो माया के धूल से सेफ रहेंगे, माया की धूल पड़ेगी नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो कमाई चारों युगों तक चलनी है। अविनाशी कमाई, पद्मों की कमाई। ऐसी कमाई में हमें जरा भी अलबेलापन, आलस्य नहीं लाना है। उसके लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी माना जो हमारे पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, चारों ही सब्जेक्ट में पूरा ध्यान हो, तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ाई। जो अच्छे पुरुषार्थी होते, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। वे कुसंग में नहीं जाते,
वो कमजोर विद्यार्थियों का संग नहीं करते, वो परचिंतन परपंच में नहीं जाते, वो मोबाइल में नहीं जाते। हाँ, बस रात दिन एक करके उनके जीवन का एक ही ध्येय होता है, मुझे 100% मार्क्स लाना है। तो सोचने की बात है, हम डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं तो रात दिन एक कर देते हैं, मोटी मोटी किताबें रट डालते हैं, और देवता बनने की पढ़ाई में एक लाइन का स्लोगन भी याद नहीं रहता है। बनना है विश्व महाराजन और स्लोगन भी याद नहीं रहता, कहते हम भूल गए। तो कितना अटेंशन देने की बात है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अच्छी रीति पढ़ाई, अच्छी रीति पढ़ाई माना चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेना। फिर बाबा ने कहा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए विचित्र बाप को याद करना है। देहधारी को सामने देखते हुए किसको याद करना है? विचित्र बाप को याद करना है, जिसका कोई चित्र नहीं। जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, जितना ही निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, उतना ही निराकार बाप की याद सहज होगी। निराकार बाबा की छत्र छाया चलते फिरते अनुभव करेंगे। फिर बाबा वही अंडरलाइन करा रहे हैं कि आंखें बंद करके योग में बैठने की आदत नहीं डालनी है, हम भूल न जाए, इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं, है ना। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारी दृष्टि से वो प्योर वाइब्रेशंस फैलते हैं। क्यों हम योग में भागते हैं? क्यों योग में हम दृष्टि देते हैं? क्यों योग में हम दृष्टि लेते हैं? हाँ? क्योंकि उस समय हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उसकी शक्तियां हमारे द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा बाहर और आत्माओं तक जाती है। आंखें बंद करके बैठेंगे तो कैसे आएगी दृष्टि? कैसे हम सकाश ले सकेंगे? कैसे हम शक्ति भर सकेंगे? अभी दीदी दादियों का क्लास होता है, हम भागते हैं, दादी का क्लास है, दादी का क्लास है, हाँ, दादी हमें दृष्टि दे दे। क्योंकि दादियों ने इतना तपस्या का बल अपने अंदर भरा, इतनी शक्ति भरी है कि वो दृष्टि के माध्यम से सबको देते हैं। फिर बाबा ने कहा, बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, तुम दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे अर्थात देने वाले। हाँ, देने वाले। कभी इसने हमें सम्मान नहीं दिया, इसने हमें नहीं पूछा, इसने हमें सहयोग नहीं दिया, अरे उस बेचारे के पास है ही नहीं तो कहाँ से देगा? हम तो दाता के बच्चे हैं, तो हम लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले दाता के बच्चे हैं। खुले दिल से सबको देना है और देना ही वास्तव में लेना है। फिर बाबा ने कहा, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। क्या है समय का महत्व? बाबा कहते संगम युग का समय का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, पूरे 84 जन्मों की कमाई का आधार है, परमात्म मिलन का आधार है, परमात्म प्राप्तियों का आधार है ये संगम युग का समय। भगवान से सर्व संबंधों का अनुभव करने का समय है। तो ऐसे वैल्यूबल समय को, बहुमूल्य समय को, जब स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है, बाप के संबंध में हमारी पालना कर रहा है, सतगुरु के संबंध में हमें वरदानों से झोली भर रहा है,
ऐसे बहुमूल्य समय को यदि हम तेरे मेरे में एक दूसरे को देखने में, परचिंतन परपंच में व्यर्थ गंवाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? चिंतन करेंगे संगम युग के समय की वैल्यू क्या है, महत्व क्या है, इसके ऊपर लिखेंगे कम से कम 10 पॉइंट। समय की वैल्यू, संगम युग के समय की वैल्यू क्या है। फिर बाबा ने कहा निराकार सो साकार की महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। मैं आत्मा, आत्मा ऊपर से आई, शरीर का आधार लिया, कर्मेंद्रियों का आधार लिया, कर्म किया, कारोबार पूरी हुई, वापस अपने वतन में। तो परम धाम से आना, शरीर का आधार लेना, कर्म करना और फिर शरीर से न्यारे हो जाना, ये प्रैक्टिस करनी है। तो कल सारा दिन बार बार मैं निराकारी दुनिया से इस साकारी दुनिया में अवतरित हुआ हूं, भगवान की तरह मेरा भी अवतरण हुआ है। तो मैं अवतरित आत्मा सत्य धर्म की स्थापना के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित हुआ हूं। इसलिए मेरे द्वारा कोई भी अधर्म का कार्य हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं बाप समान अवतरित आत्मा हूं। इस स्वमान में रहेंगे। ओम शांति।